हेलो स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है एलसी ओसिलेशंस। एलसी ओसिलेशंस। अगर आपके पास एक चार्ज्ड कैपेसिटर है और उसको आप एक इंडक्टर से कनेक्ट कर देते हैं जिसका इंडक्टेंस है L। आपके पास एक चार्ज्ड कैपेसिटर है और उसको आप एक इंडक्टर से कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा, करंट फ्लो करना शुरू होगा सर्किट में ड्यू टू चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो जब करंट फ्लो करता है तो इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है ½ Li²। ओके, और कैपेसिटर पर जो चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड है वो होगी Q²/2C। तो जैसे जैसे चार्ज कम होता जाएगा, करंट बढ़ता जाएगा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम होगी, मैग्नेटिक बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक और फिर वापस मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक में एनर्जी कन्वर्ट होती रहेगी और इसको कहते हैं एलसी ऑसिलेशंस। ओके, तो हम एलसी ऑसिलेशन, व्हेन ए चार्ज कैपेसिटर इज अलाउड, व्हेन a charged capacitor is allowed to discharge through a non-resistive inductor, is allowed to discharge through a non-resistive inductor electrical oscillations of constant amplitude and frequency, electrical oscillations of constant amplitude and frequency are produced these are called LC oscillations। LC oscillations। तो मान लीजिए हमारे पास एक फुली चार्ज कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है एंड इनिशियली जो चार्ज है वो Q0 है। लेट ए fully charged capacitor of capacitance C having charge Q0 is connected to a non-resistive inductor, is connected to a non-resistive inductor of inductance L। तो क्या होगा, ये आपके पास मान लीजिए कैपेसिटर है, इस पे चार्ज Q0 है और इसको आपने एक इस तरह से इंडक्टर से कनेक्ट कर दिया जिसका इंडक्टेंस है L। यानी एक प्लेट पर +Q0 और एक पर -Q0 चार्ज होगा। ओके, तो जब आप इंडक्टर से कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, करंट फ्लो करना शुरू करेगा सर्किट में।
यानी कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। कैपेसिटर विल स्टार्ट discharging through inductor. Capacitor will start discharging through inductor. Let जब ये डिस्चार्ज हो रहा है तो मान लीजिए लेट एट एनी टाइम t Q इज चार्ज ऑन द कैपेसिटर, Q नोट में से Q रह जाएगा चार्ज तो, और करंट इन सर्किट होगा I। लेट एट एनी टाइम t चार्ज ऑन कैपेसिटर इज Q। इनिशियली क्या है, Q नोट है, लेकिन जब करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, कैपेसिटर पर चार्ज कम होने लग जाएगा। तो मान लीजिए एट एनी टाइम t चार्ज Q रह गया है कैपेसिटर पर और करंट सर्किट में I है। चार्ज ऑन कैपेसिटर इज Q एंड करंट इन सर्किट इज I। करंट इन सर्किट इज I। तो इस इंडक्टर में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी -L di/dt। तो बाय किरचॉफ सेकंड लॉ, जिसको आप लूप लॉ कहते हैं, तो बाय किरचॉफ्स लूप लॉ, चार्ज अगर Q है कैपेसिटर पर तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, Q/C, प्लस इंडक्टर के अक्रॉस क्या है, -L di/dt, और सभी पोटेंशियल डिफरेंस का सम क्या होता है, 0 होता है लूप लॉ के अकॉर्डिंग। यहां पर जो I की वैल्यू होगी, I की वैल्यू होगी आपकी -dq/dt। माइनस साइन किस लिए, क्योंकि चार्ज ऑन कैपेसिटर जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है चार्ज ऑन कैपेसिटर डिक्रीज हो रहा है, इसलिए। लेट ये है इक्वेशन नंबर 1। अब I की ये वैल्यू रख देते हैं यहां पे, तो ये आपका हो जाएगा Q/C प्लस L d2q/dt स्क्वायर इक्वल टू 0। I की वैल्यू रखोगे -dq/dt, तो माइनस माइनस प्लस, और d/dt ये है और dq/dt, तो डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो d2q/dt स्क्वायर ये आ जाएगा भाई। तो ये आ गया आपका d2q/dt स्क्वायर प्लस q/LC इक्वल टू 0 और d2q/dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर q इक्वल टू 0, वेयर ओमेगा इज 1/√LC। यहां पर ओमेगा की वैल्यू है 1/√LC। अब ये जो इक्वेशन 2 है ये आपने पढ़ा है, ये SHM की इक्वेशन है। ओके, तो जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो भी क्या आएगा, साइन या कोस की फॉर्म में आएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 लिख देते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ 2 इज Q इक्वल टू Q0 cos ओमेगा t। स्टूडेंट मैंने साइन क्यों नहीं लिया, क्योंकि t इक्वल टू 0 पर अगर मैं यहां साइन लेता तो साइन 0 0, Q की वैल्यू 0, लेकिन t इक्वल टू 0 पर यानी इनिशियली चार्ज Q0 है, 0 नहीं है, तो इसलिए मैंने कोस लिया। कोस 0 1 होता है तो Q इक्वल टू Q0, तो t इक्वल टू 0 पे Q आएगा Q0 के इक्वल, और हमारे सिस्टम में भी जो इनिशियली चार्ज है t इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर में वो Q0 है, तो हमने इसलिए यहां पर कोस लिया है। ओके, तो I की वैल्यू क्या है, -dq/dt, तो ये हो गया Q0, ये माइनस साइन है, और कोस का माइनस साइन ओमेगा t इंटू ओमेगा, तो ये आ गया आपका Q0 ओमेगा साइन ओमेगा t, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू I0
साइन ओमेगा टी। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 5। एंड जो आई नोट है वो है आपका क्यू नॉट ओमेगा के इक्वल, ये आपका आई नोट है। तो इक्वेशन 4 एंड 5 ये दोनों क्या है, ये दोनों ओसिलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। सो इक्वेशन हम यहां पे लिखेंगे, इक्वेशन 4 एंड 5 रिप्रेजेंट ओसिलेटरी मोशन। इक्वेशन 4 and 5 represent oscillatory motion। oscillatory motion, तो जो आपका सॉल्यूशन है वो भी oscillatory है। तो हमने यहां प्रूव कर दिया कि जो चार्ज और करंट है उसका जो वेरिएशन है वो oscillatory मोशन के अकॉर्डिंग है। अब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन एलसी ऑसिलेशन, अब हम शो करेंगे कि ये जो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक में और मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिकल में, इस पूरी प्रोसेस में टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंजर्व्ड है। ओके, तो इसके लिए ओके हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी का सम निकालेंगे और हम देखेंगे क्या वो सम कांस्टेंट आता है। अगर वो कांस्टेंट आता है तो टोटल एनर्जी भी कंजर्व्ड होगी। Conservation of energy in LC oscillation. Conservation of energy in LC oscillation. Okay, at any time t टोटल एनर्जी क्या होगी, एट एनी टाइम टी जो टोटल एनर्जी होगी वो होगा सम ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड मैग्नेटिक एनर्जी। U इक्वल टू यू इलेक्ट्रिकल प्लस यू मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, जो कैपेसिटर में स्टोर्ड है, Q²/2C, क्योंकि एट एनी टाइम t चार्ज Q है और करंट I है, तो मैग्नेटिक एनर्जी होगी 1/2L I²। मैं Q की वैल्यू रख देता हूं Q0 cos ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा Q0² cos² ओमेगा टी बाई 2C प्लस 1/2L, और मैं I की वैल्यू रख देता हूं ये वाली Q0 ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो Q0² ओमेगा² साइन² ओमेगा टी, तो ये आ गया Q0² cos² ओमेगा टी बाई 2C प्लस 1/2L Q0²। ओमेगा² की वैल्यू रख देंगे यहां से 1/LC आ जाएगा इक्वेशन 3 से, ओमेगा² की जगह 1/LC साइन² ओमेगा टी, तो L से L कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा Q0² cos² ओमेगा टी बाई 2C प्लस Q0² साइन² ओमेगा टी बाई 2C, तो Q0² बाई 2C मैंने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बच गया cos² ओमेगा टी प्लस साइन² ओमेगा टी। cos² ओमेगा टी प्लस साइन² ओमेगा टी 1 हो जाएगा, तो जो टोटल एनर्जी आ गई ये आ गई Q0² बाई 2C। अब Q0 क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इनिशियली कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस वो भी कांस्टेंट है, सो टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। सो टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड।
सो एलसी ऑसिलेशंस में टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है। तो इसके साथ ही ये भी हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम डायग्राम की हेल्प से शो करेंगे कि किस तरह से एनर्जी इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिक और मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगी। तो उसके लिए हम बोर्ड को पूरी तरह से पहले क्लीन करेंगे और फिर शो करेंगे। ओके, तो हम मान लेते हैं कि लेट टी इज टाइम पीरियड, टी इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, टी इक्वल टू 0। इनिशियली क्या है, इस पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस, ये कैपेसिटेंस सी है, इस पे प्लस क्यू नॉट और इस पे माइनस क्यू नॉट। जो अपर प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज है, लोअर प्लेट नेगेटिवली चार्ज है। अभी करंट इन द सर्किट 0 है इनिशियली। ओके, तो जो भी टोटल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है, क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c, और क्योंकि I 0 है तो मैग्नेटिक एनर्जी 1/2 Li² 0 है। फिर क्या होगा, धीरे धीरे एट सम टाइम t ग्रेटर देन 0 बट लेस देन t/4 कैपेसिटर पर चार्ज कम होना शुरू हो जाएगा, Q चार्ज रह जाएगा और सर्किट में कुछ करंट फ्लो करना शुरू कर देगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो अब कुछ न कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होगी, Q²/2c, चार्ज Q है तो, और ये कैपेसिटेंस C है, और कुछ न कुछ मैग्नेटिक एनर्जी भी होगी 1/2 Li²। ओके, फिर एट t इक्वल टू t/4 क्या होगा, जो करंट है सर्किट में वो मैक्सिमम हो जाएगा। करंट इन द सर्किट मैक्सिमम होगा, और जब करंट मैक्सिमम होगा तो जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा पूरी तरह से, चार्ज ऑन कैपेसिटर 0 हो जाएगा आपका। अगर चार्ज ऑन कैपेसिटर 0 होगा तो जो Q 0 है तो Q²/2c जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो भी 0 हो जाएगी, और मैग्नेटिक एनर्जी क्या होगी 1/2 Li², क्योंकि करंट I0 है। यानी t/4 पर जो टोटल एनर्जी है वो मैग्नेटिक फॉर्म में है, t इक्वल टू 0 पर वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है, मैग्नेटिक 0 है, और t/4 पर इलेक्ट्रिकल 0 है, टोटल एनर्जी यानी मैग्नेटिक फॉर्म में है। इसी तरह से फिर अगले t/4 टाइम के बाद यानी t/2 हो जाएगा, t/4 प्लस t/4, वो फिर से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। t इक्वल टू t/2 पर फिर से करंट तो 0 हो जाएगा आपका, और इस पर चार्ज आ जाएगा आपका Q0, माइनस Q0 एंड प्लस Q0। अब आप देखें तो अपोजिट पोलैरिटी हो गई इंडक्शन की वजह से, क्योंकि इंडक्टर में क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है, तो इस वजह से अपोजिटली चार्ज हुआ। ये जहां पॉजिटिव था अब वहां नेगेटिव आ गया, और जहां नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। तो अब फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगी, Q0²/2c, और मैग्नेटिक एनर्जी क्योंकि करंट 0 है तो 1/2 Li² 0 हो जाएगा, 1/2 Li² होती है, इसमें I की वैल्यू I0 थी इस केस में। फिर अगले t/4 टाइम के बाद यानी 3t/4 टाइम पर t इक्वल टू 3t/4 पर
फिर से क्या होगा, वही सिचुएशन हो जाएगी जो T/4 पर है। ओके, तो ये होगा आपका, अगेन फिर से डिस्चार्ज हो जाएगा और करंट जब ये डिस्चार्ज होगा तो मैक्सिमम हो चुका होगा। अब ये पॉजिटिव इधर था आपका, तो अब करंट इस तरह से अपोजिट फ्लो करेगा। पहले ये इस तरह से कर रहा था क्लॉकवाइज, अब ये इस तरह एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा और चार्ज हो जाएगा इस पे 0। तो अब इलेक्ट्रिक एनर्जी फिर से Q0 है, तो Q²/2C0 और मैग्नेटिक एनर्जी 1/2L I02। और फिर नेक्स्ट T/4 और ऐड करोगे 3T/4 में, तो क्या हो जाएगा, T = T, यानी कंप्लीट एट द एंड ऑफ साइकिल। फिर से क्या होगा, वही हो जाएगा जो आपका बिगिनिंग में था। इस पे +Q, इस पे -Q, ये इंडक्टर एंड जो I है वो 0 हो जाएगा, ये इंडक्टेंस L है। तो अब इलेक्ट्रिक एनर्जी फिर से Q02/2C, मैग्नेटिक एनर्जी 0 क्योंकि करंट 0 है। ओके, तो इस तरह से देखो, इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिक, मैग्नेटिक से फिर से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिक से फिर मैग्नेटिक, ये बीच में था 0T/4 के। ये मैंने सिर्फ एक बार शो किया था कि किस तरह से बीच में क्या होगा 0T/4 के। इसी तरह से फिर ये T/4 आ गया, T/4 और T/2 के बीच में भी ऐसी ही एक सिचुएशन होगी, करंट होगा I अपोजिट डायरेक्शन में, फिर ये करंट मैक्सिमम हो जाता है यहाँ पर और फिर उसके बाद फिर से 0 हो जाता है डिस्चार्ज होते होते। तो ये प्रोसेस है स्टूडेंट कि इस तरह से इलेक्ट्रिकल, फिर मैग्नेटिक, फिर इलेक्ट्रिकल, फिर मैग्नेटिक और फिर इलेक्ट्रिकल। तो इस तरह से एनर्जी इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिक और मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती रहती है। इसको कहते हैं LC ऑसिलेशन। तो इसका मैकेनिकल एनालॉगस कोई सिस्टम है, मास स्प्रिंग सिस्टम, उसमें भी ऑसिलेशंस होती हैं। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं और फिर इसकी मैकेनिकल एनालॉजी पढ़ते हैं। आपने अगर अभी डायग्राम नहीं बनाए हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और डायग्राम बना लीजिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिकल एनालॉजी टू LC ऑसिलेशंस। मैकेनिकल एनालॉजी टू LC ऑसिलेशंस। तो मैकेनिकल analogous to LC oscillation is mass spring system. Mechanical analogous to LC oscillations is mass spring system. मास स्प्रिंग सिस्टम, जैसे मास स्प्रिंग सिस्टम में क्या था, F = -kx, F क्या था, ma, a था आपका d2x/dt²। तो इसकी इक्वेशन बन गई थी आपकी d2x/dt² और ये -kx, तो ये बन जाएगा d2x/dt² प्लस ω² x = 0, where ओमेगा इज √k/m। ओके, तो इसमें आपके पास
m था मास स्प्रिंग सिस्टम में, तो यहाँ पे आपके पास L है। मास स्प्रिंग सिस्टम में K था आपके पास, उसकी जगह LC ऑसिलेशन में 1/c है। मास स्प्रिंग सिस्टम में वेलोसिटी थी dx/dt, और LC ऑसिलेशन में आपके पास करंट है dq/dt। ये कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज हैं। और सॉरी, मास स्प्रिंग सिस्टम में टोटल एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी 1/2 kx² प्लस काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। और यहाँ पर टोटल एनर्जी है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी q²/2c प्लस मैग्नेटिक एनर्जी 1/2 Li²। तो यह है मैकेनिकल एनालॉजी टू LC ऑसिलेशन। स्टूडेंट, ये हमारा न्यूमेरिकल है बेस्ड ऑन LC ऑसिलेशन। स्टेटमेंट है न्यूमेरिकल की, एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 2 मिली हेनरी इज कनेक्टेड अक्रॉस ए चार्ज्ड कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड एंड द रिजल्टिंग LC सर्किट is set oscillating at its natural frequency. Let Q is instantaneous charge and I is instantaneous current in circuit. Maximum value of Q is 200 microcoulomb. Number 1, when Q is 100 microcoulomb, find di/dt. नंबर 2, व्हेन Q इज 200 माइक्रोकूलम, I की वैल्यू क्या होगी। नंबर 3, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ I। एंड नंबर 4, व्हेन I इज हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, व्हाट इज वैल्यू ऑफ Q। ओके, तो इसमें इंडक्टेंस दिया हुआ है ये 2 मिली हेनरी, कैपेसिटेंस दिया है 5 माइक्रोफैराड और Q की मैक्सिमम वैल्यू 200 माइक्रोकूलम। हमने LC ऑसिलेशन में Q की मैक्सिमम वैल्यू को Q0 लिखा था, जिसको इनिशियल चार्ज हमने कहा था ऑन द कैपेसिटर। तो आपको फर्स्ट पार्ट में Q की वैल्यू दी हुई है 100 माइक्रोकूलम, यानी 100 इंटू 10⁻⁻⁻6, 10⁻⁻⁴ कूलम। Q होता है Q0 cos ωt और I होता है I0 sin ωt। I0 की वैल्यू थी Q0 ओमेगा sin ωt, हो गया ये। तो I0 की वैल्यू रख दी Q0 ओमेगा। तो di/dt क्या आएगा, ये आएगा Q0 ओमेगा इंटू साइन ωt का cos ωt इंटू ओमेगा। तो ओमेगा इंटू ओमेगा यहाँ ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर इंटू Q0 cos ωt, Q0 cos ωt। और ये Q0 cos ωt क्या है, Q है। तो ये हो गया di/dt। तो आपको ओमेगा चाहिए इसके लिए सबसे पहले, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के। तो ओमेगा क्या था, 1/√LC। तो 1/√L की वैल्यू है 2 मिली हेनरी, मिली मतलब 10⁻³ और C की वैल्यू है 5 माइक्रोफैराड, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁻6। तो 5 इंटू 2 10, और ये 10 की पावर -6 -3 -9, और इससे एक 10 की +1 पावर आता है, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करके, तो -8 बच गया। तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, 10⁻+8 10⁻⁴। ये ओमेगा की वैल्यू आ गई, 10⁻⁴ रेडियन पर सेकेंड। तो मैं यहाँ वैल्यू रख देता हूँ di/dt इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर Q, ओमेगा यानी 10⁻⁴ का स्क्वायर, और Q की वैल्यू क्या दी है, 100 माइक्रोकूलम। तो 100 माइक्रोकूलम यानी 10⁻⁻⁴। तो ये क्या आ गया, 10⁻⁴
एम्पियर पर सेकेंड। ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट ये कहता है जब Q की वैल्यू 200 माइक्रोकूलम हो, 200 माइक्रोकूलम यानी Q नॉट के इक्वल, क्योंकि 200 माइक्रोकूलम क्या है, Q नॉट। तो जो टोटल चार्ज है वो इनिशियली जो मैक्सिमम वैल्यू थी उसी के इक्वल है। तो करंट क्या होता है उस टाइम, जीरो होता है। आपको जो अभी मैंने डायग्राम बनवाए थे एलसी ऑसिलेशन के, तो जब कैपेसिटर पर चार्ज Q नॉट है तो करंट इन द सर्किट जीरो होता है। तो यानी I की वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। अब हम इन इक्वेशन से भी प्रूव करेंगे, इससे और इससे, कि जो I की वैल्यू है वो जीरो आएगी। वेल, तो आपके पास है Q इक्वल टू Q नॉट कोस ओमेगा टी। ओके, व्हेन Q इक्वल टू Q नॉट, तो यहां पे मैं Q की जगह Q नोट रख देता हूं, तो ये हो जाएगा Q नोट इक्वल टू Q नोट कोस ओमेगा टी। तो Q नोट इक्वल टू Q नोट कोस ओमेगा टी, तो इट गिव्स यू कोस ओमेगा टी इक्वल टू 1, क्योंकि Q नोट से Q नोट कैंसिल, और ओमेगा ये क्या होता है, कोस 0 1 होता है, तो यानी ओमेगा टी इक्वल टू 0। तो करंट क्या होगा, करंट होता है I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। तो आई नोट साइन ओमेगा टी की वैल्यू है 0, ये 0 रखो, और साइन 0 0 होता है, तो करंट की वैल्यू 0 आ गई। और मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि व्हेन Q इक्वल टू Q नॉट, तो आपका करंट 0 होता है। तो वही आपका आंसर फिर से आया है। फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट यानी आई नोट, तो आई नोट था आपका Q नोट ओमेगा के इक्वल, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आई नोट दैट वाज Q नोट ओमेगा। Q नोट है 200 माइक्रोकूलम, माइक्रो 10 रेज़ टू पावर माइनस 6, और ओमेगा की आपकी वैल्यू थी 10 रेज़ टू पावर 4, तो ये आ गया 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। अब फोर्थ पार्ट, when I is half of maximum value, what is value of Q, यानी I दिया हुआ है I नोट बाय 2 के इक्वल। तो आपकी इक्वेशन है I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। तो I की वैल्यू रखो I नोट बाय 2 इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। आई नोट से आई नोट कैंसिल, तो यहाँ से आ गया साइन ओमेगा टी इक्वल टू 1/2, और वो होता है साइन 30। तो यानी ओमेगा टी आ गया यहाँ से 30 डिग्री आपका। ओके, साइन ओमेगा टी यहाँ से 1/2 आ गया, आई नोट से आई नोट कैंसिल, और 1/2 क्या होता है, साइन 30 होता है, तो इसलिए ओमेगा टी साइन 30। तो Q की वैल्यू क्या होगी, Q नॉट कोस ओमेगा टी। Q नॉट की वैल्यू है 200 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6, 200 माइक्रोकूलम इंटू कोस 30। कोस 30 होता है √3/2 के, तो इसको आप लिखेंगे 200 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6, और कोस 30 √3/2 होता है, √3 की वैल्यू 1.732 डिवाइड बाय 2। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो 1.732 को अगर 2 से डिवाइड करोगे 0.866 आएगा, इसको 200 से मल्टीप्लाई करो तो 173.2 आ जाएगा। तो ये 173.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 कूलम, ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपका न्यूमेरिकल था स्टूडेंट, जो कंप्लीट हो गया। तो एलसी ऑसिलेशंस पर इस तरह के आप और भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं और आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।